ये बिलावल ने क्या गेम किया है नाजरीन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीलॉग में मैंने थोड़ा सा तस्करा किया ज़रूर था, लेकिन अब मैं आपको इसकी सारी तफसील बताने वाला हूँ। बिलावल को और नवाज शरीफ को पहले बता दिया गया था कि आप में से एक को हुकूमत मिलेगी गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरे को हम हुकूमत बनाकर देंगे आज़ाद कश्मीर में। ये इन्हें पहले से पता था, बंदर बांट इनकी पहले ही हो चुकी है। जिस तरह 2024 के इलेक्शन से 15 दिन पहले ये फैसले हो चुके थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बताया भी, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात जावेद हाशमी को भी बताई थी कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ था फरवरी में, उससे पहले सीटें बांट दी गई थी। फैसले हो गए थे कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा और PMLN को क्या मिलेगा। इसी तरह इन दोनों इलेक्शनों से पहले भी ये फैसला हो गया था कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा और कश्मीर में नवाज शरीफ को दिया जाएगा। लेकिन आपने नूरा कुश्ती भरपूर अंदाज में करनी है। अब कश्मीर में जब लाशें गिरी हैं ना, तो उनसे तवज्जो हटाने के लिए मीडिया को कोई और बात तो देनी थी जिस पे मीडिया प्रोग्राम कर सके। तो फौरी तौर पे बिलावल जरदारी को लॉन्च किया गया और बिलावल जरदारी ने PMLN के ऊपर अटैक कर दिया और बिला वजह का अटैक कर दिया। जनाब कि रियासत ने ये कर दिया, रियासत की डेफिनेशन का भी नहीं पता इसको। अब TV चैनल के अंदर गोंगलों में मट्टी झाड़ रहे आगे जी मैंने एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा था, मैं तो रियासत पाकिस्तान की बात कर रहा था। भाई तुम हुकूमत का हिस्सा हो, यू आर पार्ट ऑफ दिस, तो आप जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं। दूसरा जो रियासत आज़ाद कश्मीर है उसमें तो हुकूमत ही तुम्हारी है, वहाँ तो सारा किया धरा ही तुम्हारा है। तुम्ही ने कलदम किया उन्हें, तुम्ही ने उन पर पाबंदियाँ लगाई, तुम्ही ने उनके सरों के ऊपर इनाम रखे, तुम्ही ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकायदा बुलवाया, वहाँ से लेटर्स लिख लिख के जनाब और सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए और भिजवाएं। ये सारा कुछ तुम्ही ने किया ना। अब तुम दूसरों के खातों में नहीं डाल सकते, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये किया इसलिए गया कि टॉक शोज़ में कश्मीर को ज़रूर डिस्कस किया जाना था। वहाँ पे देखें और लगभग 31 लोग शहीद हो गए 24 घंटे में। आपको बात करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते। मीडिया की क्रेडिबिलिटी फारिग हो जाती है। तो बिलावल ने मीडिया को बात करने के लिए मौका दिया। ठीक है, आप आज़ाद कश्मीर पे बात करें तो आप पीपल्स पार्टी और PMLN की लड़ाई करवा दें। आप इस नूरा कुश्ती के ऊपर बातचीत कर लें, आपको बातचीत करने के लिए कोई टॉपिक मिल जाएगा। और सारे मीडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे बात की है। कोई मीडिया लाशों के गिरने की बात नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं बता रहा किस तरीके से कत्लेआम हुआ, बल्कि वुज़रा इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो बिलावल को इसीलिए लॉन्च किया गया था। मरियम ने कहा मैं बिलावल को समझाना चाहती हूँ कि इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। अवाम का फैसला माना था तुम लोगों ने, 17 सीटों से इक़्तिदार में आकर बैठ गए फॉर्म 47 लेकर। अवाम के दिए हुए फॉर्म 45 पे तो आप सारे पूरा टब्बर ही हार गया था। और अब आप लोग जो है वो इकट्ठे होकर आकर बैठ गए और आप लोगों ने कहा जी ठीक है फॉर्म 47 ही कबूल है। तो फॉर्म 47 में तो अवाम का कुछ लेना देना नहीं था। अवाम ने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताया था। और वो शर्जील इनाम मेमन ने भी ये बात की है, सिंध से बैठकर, वो सिंध के वजीर हैं, वो भी ये कहते हैं कि पंजाब में इनको बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन जिस तरह इनको इक़्तिदार में बैठाया गया है वो तो अब सारी दुनिया ही जानती है। नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक ये जाना चाह रहे थे आज़ाद कश्मीर, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी लोगों की इनके साथ, तो पुलिस की एक नफरी ने इनको रोक लिया। वहाँ पे धक्का मुश्ती हुई थोड़ी सी, उसके बाद ये लोग वहाँ बैठे, इन्होंने धरना देकर एहतजाज किया और फिर जब वापस आ रहे थे तो सेनेटर मुश्ताक को वहाँ से गायब कर दिया गया। अचानक से रश लगाया गया, वहाँ पे गाड़ियाँ आ जाती हैं, बंदे आ जाते हैं, को पुलिस वाले इनकी गाड़ी पे कब्जा करते हैं और इनको लेकर निकल जाते हैं। उसके बाद से जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक तो सेनेटर मुश्ताक साहब का कुछ पता नहीं है। हो सकता है आने वाले चंद घंटों में आइडिया हो जाए कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है या गायब कर दिया गया है, तो ये सूरत क्लियर हो जाएगी। याद रहे सेनेटर मुश्ताक को जो है वो इसराइल ने भी पकड़ लिया था 2 मरतबा। ये गए थे एहतजाज करने के लिए फ्रीडम फ्लोटेला के मिशन के साथ, लेकिन वहाँ पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नाज़रीन, बलूचिस्तान की सूरत हाल मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। अभी फिर सिचुएशन आप देख लीजिए कि 11 अफराद को मज़ीद खुजदार से अगवा कर दिया गया है बलूचिस्तान में, और बारखान में पुलिस के एक DSP को शहीद कर दिया गया है, जबकि उनके साथ कई और साथियों को ज़ख्मी कर दिया गया है। तो बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल भी सरकार के कंट्रोल में नहीं आ रहे, जबकि जो चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए वो भी ये कंट्रोल नहीं करना चाहते। यानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में 17 से 18% तक कम हो गई हैं। 17 से 18% तक कम होने का मतलब है कि पाकिस्तान की सरकार अगर लेवी वगैरह को कम ना भी करे, टैक्सेस वगैरह को कम ना भी करे, तो फिर भी इस वक्त 60 से 70 रुपए का रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है। लेकिन जब कीमत बढ़ानी होती है तो रोज़ाना की बुनियाद पे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये बढ़ा देते हैं। लेकिन जब कम होनी होती है तो कोशिश करते हैं कि आखिरी दम तक कम ना की जाए, जितना ज़्यादा लोगों की जेबों से पैसा निचोड़ा जा सके वो पैसा निचोड़ा जाए। लिहाजा इसीलिए अभी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं की